जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा डाइवर्जेंस ये टॉपिक का नाम है। इससे पहले हमने ग्रेडियंट बतला चुका है। ग्रेडियंट का जो इनपुट होता है वो स्केलर होता है, बट जो आउटपुट निकलता है ग्रेडियंट निकलने के बाद वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। सबसे पहले ये ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ग्रेडियंट के बारे में पढ़ चुके हैं। ये है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का जो इनपुट मतलब जो क्वेश्चंस दिया रहेगा, इनपुट हमेशा वेक्टर फंक्शन में होगा और आउटपुट आउटपुट हमेशा स्केलर वन होगा। डाइवर्जेंस में डॉट डाइवर्जेंस कैसा होता है, डॉट की तरह होता है, यानी डेल डॉट इनपुट क्या होगा तो बोलोगे वी, यानी वेक्टर डेल डेल डॉट वी। इसको क्या पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ वी। जैसा कि इसका नोटेशन से ही साफ साफ क्लियर दिख रहा है, इसमें डॉट प्रोडक्ट यूज होगा। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट होगा तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा अपने में स्केलर आउटपुट देता है, और डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए वेक्टर भी तो होनी चाहिए। इस वजह से डाइवर्जेंस का इनपुट वेक्टर और आउटपुट स्केलर। रही बात ये सिंबल नोटेशन का, तो इससे आप परिचित हैं। ये सिंबल ये होता है आई डी डी वाई जे और डी डी जेड के। इस सिंबल से आप भली भांति परिचित हैं। रही बात ये भी की कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा काला गोरा कैसा भी एक वेक्टर होगा, कैसा भी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको एग्जाम्पल से समझने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। जैसे कोई वेक्टर अपने आप से ले लीजिए, जैसे सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ही लेते हैं, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ही लेते हैं जेड के। हमेशा याद रहे जब भी अगर आपके पास आर लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, इट मीन्स ये हमेशा एक्स आई वाई जे और जेड जे के बारे में एग्जामिनर बताना चाह रहा है। ठीक, अगर इसका आप मैग्नीट्यूड लेना चाहो तो आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक भली भांति समझ पा रहे होंगे। ये बुक में ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर है ना, इसी को सिंपली आर से लिख दिया जाता है। ठीक, बार बार आपको मैग्नीट्यूड का साइन ना क्वेश्चन में दिखने को मिलेगा और ना ही बुक में। और रही बात अगर दोनों तरफ से स्क्वायर कर दोगे तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ना। छोटी सी बात आपसे पूछते हैं, छोटी सी बात पूछते हैं, ये डी अपन डी एक्स और यहाँ पे आर लिखा हो, ठीक, इसे आप कैसे सॉल्व करोगे। मैं भी जो तीन स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड। आप इस बात पे विश्वास कीजिए, आर में जो है एक्स वाई जेड आपस में कैसा है, एक्स वाई जेड आपस में सिमेट्रिकल है। अगर हम एक का निकाल लिए तो दूसरा और तीसरा का पहले के अकॉर्डिंग हम मिला के लिख लेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले पहले वाले का पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। क्या इस तरह से आप पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे। आप बोलोगे यहाँ आर का वैल्यू क्या है, तो बोलोगे आर का वैल्यू ये वाली वैल्यू है। तो जरा सा आप इसमें ये वाली वैल्यू पुट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस चीज़ का क्या होगा, जैसे ही अंडर रूट में कोई फंक्शन रहता है, जरा इस बात पे आप गौर करना, डी बट्टा डी एक्स अगर रूट एक्स में लिखा हुआ है तो इसका सीधा साधा मतलब होता है 1/2 अंडर रूट एक्स के अंदर में, रूट के अंदर में जो है उस क्वांटिटी को आप लिख दोगे। क्या यहाँ भी सेम टू सेम बात है, रूट का कितना होता है 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या करना है, अंदर का क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करना है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो 2x² का हो जाएगा 2x और बाकी का क्या हो जाएगा 0, यानी प्लस जीरो वो तो लिखने का कोई मायने रखता ही नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो क्या आप इसे x बाई आर लिख सकते हो क्या,
ये जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, क्या आप इसे आर लिख सकते हो? तो बोलोगे हाँ सर, भली भांति मैं इसे आर लिख सकता हूँ, क्योंकि आर का जो डिनोट करने का तरीका यही होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जरा आप ये बतलाना, जब मैंने पार्शियल डिफरेंशिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करा है, तो क्या इसमें एक्स बाई आर आया है? तो उसी तरह अगर हमने वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा तो यहाँ वाई आना चाहिए। तो बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल वाई आना चाहिए। उसी तरह से जब यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या यहाँ जेड आना चाहिए? तो बोलोगे बिल्कुल यहाँ पे जेड आना चाहिए। क्या ये बात आप समझ पाए हो क्या? हाँ। तो चलते हैं अब डाइवर्जेंस। ये छोटी सी बात था जो बतलाना था, इस पे मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो सीयूईटी एग्जाम में पूछा गया था। तो सबसे पहले डाइवर्जेंस का डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन कैसा होगा? तो बोलोगे लेट भी वेक्टर बी वेक्टर एनी डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड, डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड, देन डाइवर्जेंस को डी आई भी से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी इज रिटेन एज, ये हुआ नेबुला और डॉट। इसको रीड कैसे करेंगे? बोलेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी। जरा सिंबॉलिकल नोटेशन पे आप जाना चाहोगे तो आप इसे डेल डॉट भी इक्वल टू, डेल का नोटेशन क्या होता है? आई पार्शियल डिफरेंशिएशन डी एक्स प्लस जे डी अपन डी वाई प्लस के डी अपन डी जेड। और ये जो वेक्टर है आपके सामने, किस तरह का वेक्टर होगा? तो वेक्टर कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी। तो आप इसे लिखने के लिए भी है तो V1 पहला कंपोनेंट, V1 दूसरा कंपोनेंट V2 और तीसरी कंपोनेंट V3। जरा आप इसे डॉट प्रोडक्ट कराइएगा तो आई वाले आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जे वाले जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उसी तरह के वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप इसे इस तरह से लिखिए, डी अपन डी एक्स V1 आई से आई डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो 1 हो जाता है, मतलब कंपोनेंट वाइज आपस में मल्टीप्लाई करवाइए। V2 प्लस डी अपन डी जेड और यहाँ पे V3। तो ये क्या हो गया? तो बोलोगे ये डाइवर्जेंस हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर भी हो गया। ओके, इतना ना लिख करके सिंबॉलिकल नोटेशन लिखने का एक और तरीका है, जैसे डेल डॉट भी लिखा हुआ। ठीक, ये एक्चुअली में होता क्या है? अगर एक्चुअली में इसको देखोगे तो ये हो जाएगा आई डी बाई डी एक्स भी, ये सिंबॉलिकल नोटेशन ऐसे करके होता है। बोलोगे ये क्या बात हुआ? ये जो सम बतलाता है, ये कैसा बतलाता है? सम बतलाता है। और ये आई बतलाता है, आई के साथ जे भी आ सकता है, के भी आ सकता है। हालांकि मैं इसे एक्सप्लेन मतलब तोड़ के एक बार लिख दे रहा हूँ आपके सामने, जिससे आपको परेशानी ना हो। जैसे जैसे ही आप करोगे तो पहला क्या लिखे थे? आई डेल अपन डी एक्स प्लस जे डी अपन डी वाई प्लस के डी अपन डी जेड। जरा आप इसे भी के बारे में कुछ बोलोगे तो भी के बारे में यही बोलोगे, V1 आई प्लस V2 जे प्लस V3 के। आप इस बात पे गौर करना, इस बात पे गौर करना, ये सभी आपस में समेसन में है और ये भी सभी आपस में समेसन में है। ठीक, और आई जे क्या है? आई के बाद जे आएगा, जे के बाद के आएगा, के बाद फिर आई आ जाएगा, मतलब साइक्लिक नोटेशन में ये चीज चल रही है, साइक्लिक नोटेशन में।
तो इसी चीज को लिखने के लिए आई और जे बार बार ना लिखना पड़े प्लस में, इसीलिए समेशन लिख दिए। और ये क्या है, ये तो चेंज करेगा, आई आएगा और ये डी अपन डी एक्स। जब आई लिखा रहेगा तो एक्स आएगा, जे लिखा रहेगा तो ये आएगा, और भी, और पूरे वेक्टर को भी से एक बार लिख दिया गया। ये हो गया आपका सिंबॉलिकली नोटेशन इन शॉर्ट फॉर्म। जैसा कि जरा आप याद करना, क्लास 10th में थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ते थे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जहाँ पे सम ऑफ रूट अगर अल्फा लिख दिया गया, इसका मतलब हो जाता था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर आपके सामने सम ऑफ अल्फा बीटा लिख दिया तो इसका मतलब हो जाता था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अगर आपके साथ अल्फा बीटा गामा तीनों लिख दिया जाता था, मतलब अल्फा बीटा गामा। क्या जरा जरा सा याद आया क्या? थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्लास 10th में और 9th में, सम ऑफ रूट्स वाले में। तो उसी तरह से अगर एक रूट लिख दिया गया अल्फा, मतलब इसका मतलब हुआ सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट टाइम। एक ही बार थ्री लोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। उसी तरह से जब सिंबॉलिकली नोटेशन यानी सम के फॉर्म में लिखते हैं तो आई लिखते हैं और जे और के ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यों? वो अंडरस्टूड है, आई के बाद जे आएगा, जे के बाद के आएगा। ओके। और हमने इस बात स्टार्टिंग में ही बतलाया है, जो डाइवर्जेंस का आउटपुट होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे जरा नोट करके लिख लीजिए इस बात को, नोट करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछती है। डेल डॉट ए इज अ स्केलर फंक्शन। कैसा? स्केलर फंक्शन। ठीक। डेल वेक्टर ए की जगह पे मैं वेक्टर भी लिख सकता हूँ, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर भी लिख सकते हैं। ऊपर के थ्योरी में हमने भी का डिनोट किया था, इसलिए मैंने सोचा यहाँ भी लिख दूँ। ठीक। और एक पहले की बात है, पहले की बात है, ये जो ग्रेड अपना लोग निकालते थे, ग्रेड ऑफ फाइव इज अ वेक्टर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन। जरा आप डाइवर्जेंस निकाल के बतलाइएगा तो। फाइंड डेल डॉट भी इफ इफ भी इक्वल टू 3xi प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस एक्स वाई जेड के एट एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 1। जरा इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का। तो मेरे साथ साथ सॉल्व करने का आप भी कोशिश कीजिए। जैसा कि भी लिखा हुआ है आपके पास, भी इक्वल टू 3xi प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस एक्स वाई जेड के। जैसे ही आप इसमें डेल डॉट भी लगाओगे तो पहला वाला किसके साथ डिफरेंशिएशन होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या ये 3 हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा और ये एक्स वाई हो जाएगा। अगर आप चाहते हो नहीं सर इस स्टेप को थोड़ा और डिटेल में बतलाइए तो मैं तुरंत बतलाता हूँ। इसको मिटाते हैं। नहीं सर, समझ गए? हाँ हाँ ठीक, ओके ओके। यस। मिट गया तो एक बार लिख ही देते हैं। डी वाई जे प्लस डी बट्टा जेड के।
डॉट लगाइए और यहाँ पे 3xi प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस एक्स वाई जेड और के। एक्स वाले को एक्स करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2y प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे एक्स वाई का 1 वैल्यू देना है, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कितना हो गया 6। ये क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क करके आप लिख लेना। इफ वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड आर इक्वल टू वेक्टर आर का क्या मैग्नीट्यूड, देन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर पे पावर एन और आर लिख दिया गया। ठीक, आर पे पावर एन आर, ए बी सी और डी। एक तो ऑप्शन 0 दे देते हैं, एक तो 1 दे देते हैं, एक एन पे पावर आर पे पावर एन लिख देते हैं, एक लिख देते हैं 1 1 2 2 3 1 आर स्क्वायर एन प्लस 3 और आर टू द पावर एन। जरा इसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। और मैं हिंट के लिए बतला दूं, थोड़ा देर पहले जो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कराया था, कहाँ पे ये वाले आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बनाइए तो जरा इसे। ये वैल्यू ना भी दिया रहता, ये वाली वैल्यू ना भी लिखा रहता, तो भी ये अंडरस्टूड था, क्वेश्चन यहाँ से भी हो सकता था। देखिए मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व कीजिए, बनाइए। इतना तो बात अंडरस्टूड है, ये आर क्या है, एक स्केलर फंक्शन है, जैसे 5 पे पावर 3 पे पावर कुछ लिखा रहता है ना, उस तरह का है, मैग्नीट्यूड करके। आर कैसा है तो बोलोगे मैग्नीट्यूड करके है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये अंडर रूट में अगर इसको डाल दोगे तो ये किसका वैल्यू है, आर का वैल्यू। अगर आर पे पावर एन कहना चाहते हो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पे पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2। ये समझने के लिए है, ठीक। और आर कैसा है तो बोलोगे आर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो बनाते हैं। ये है आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ आर पे पावर एन, और क्या लिखा हुआ है तो बोलोगे ये वेक्टर आर लिखा हुआ है। देखिए ये पहला या दूसरा क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा बारीकी से समझने का आप कोशिश कीजिएगा। डाइवर्जेंस कहने का मतलब होता है आई डी अपन डी एक्स प्लस जे डी अपन डी वाई प्लस के डी अपन डी जेड डॉट आर पे पावर एन। और ये वेक्टर आर कहने का क्या मतलब है, आर कहने का मतलब है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये मतलब हो गया डी बट्टा डी एक्स
r to the power n x प्लस डी, ये स्टेप तक आप पहुंच पाए हो क्या? इसके आगे बनाने का कोशिश कीजिए। किसी एक को सॉल्व कर लेंगे तो क्या दूसरा और तीसरा ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा? कैसे सॉल्व हो जाएगा? तो बोलोगे सब आपस में सिमेट्रिकल है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ y है तो यहाँ भी y है, यहाँ z है तो यहाँ भी z है। तो जरा पहले पे ध्यान देते हैं, d अपन dx लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है r पे पावर n और ये लिखा हुआ है x। d अपन dx और r पे पावर n कहने का क्या मतलब? अंडर रूट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लिखने में ज़्यादा स्पेस ना लगे इसके लिए। देखिए, क्या ये दो फंक्शन है ना u इंटू वी करके, तो पहले बार पहले को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, दूसरी बार दूसरी को डिफ्रेंशिएट, यानी r टू द पावर n को बाहर रखेंगे तो d अपन डी एक्स और x हो जाएगा, और अगर x को बाहर रखेंगे तो d अपन डी एक्स आर टू द पावर n हो जाएगा। बोलिए बोलिए। तो क्या ये नेक्स्ट स्टेप में आप इसको तो वैसे ही लिखोगे और बची ये, तो ये तो 1 हो जाना है। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? तो बोलोगे पहले नज़र में इसको तो मैं ऐसे लिखूँगा, कुछ पावर है तो n, आर टू दी पावर एक पावर कम कर दिए, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में डी बट्टा डी एक्स और यहाँ पे आर लिखाएगा। बतलाइए बतलाइए। हम्म, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, x हो गया, ये n हो गया और ये r टू द पावर n माइनस 1 हो गया। ये कहीं देखे हैं थोड़ा देर पहले? ये दिखा क्या? x अपन r, इस चीज़ को देखिए। देखिए मेरा सारा क्लास, ये सारा क्वेश्चंस ना एक दूसरे तरह कनेक्टेड रहता है, आपको परेशानी ना हो इसलिए ये चीज़ हमने पहले ही बतला रखा है, ठीक। डी बाय डी एक्स आर, तो ज़रा इसी चीज़ का मैं अप्लाई नीचे तो कर ही लूँगा। मुझे नहीं लगता इसी चीज़ को फिर से नीचे लिखने की ज़रूरत है, तो मैं इसे x अपन r लिख देता हूँ। r टू दी पावर n प्लस ये कितना हो जाएगा? तो बोलोगे x और x मिलकर कितना हो जाएगा? एक्स एक्स स्क्वायर, n ऐसे ही रहेगा और ये r टू दी पावर n माइनस 2 हो जाएगा। बोलिए बोलिए सर। तो ये किसका वैल्यू निकाले थे? ये वैल्यू निकाले हैं पहले वाले के लिए ना, इसका वैल्यू। इसका वैल्यू कितना होगा? आर टू, ये वैल्यू आपका निकला है डी अपन डी एक्स आर टू दी पावर एन एक्स का, डी अपन डी एक्स आर टू दी पावर एन वाई का वैल्यू कितना होगा? डी अपन डी जेड होगा, सॉरी यहाँ पे वाई होगा, आर टू दी पावर एन जेड का। इसका वैल्यू बतलाइए तो आप कितना होगा? आर तो रहेगा ही रहेगा। शिवम इसका बतलाइए। यहाँ पे कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर
एन, इसमें क्या होगा एन आर टू द पावर एन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जेड। तो क्या यही चीज अगर सबको हम ऐड कर देते हैं तो इक्वेशन 1 मिल जाएगा? मतलब वही तो वैल्यू है, तीनों को आपस में ऐड कर दीजिए, तीनों को आपस में ऐड कर दीजिएगा तो ये LHS वाला पार्ट क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर LHS वाला पार्ट तो ये हो जाना है, डाइवर्जेंस ऑफ r टू द पावर n और वेक्टर r, और इधर r टू द पावर n, r टू द पावर n और r टू द पावर n कितना हो गया 3 r पे पावर n। ये वाली चीज सारे में कॉमन है ना, तो क्या मैं इसे n r टू द पावर n-2 करके लिख लेता हूँ, और ये हो गया x² प्लस y² प्लस z²। बतलाइए बतलाइए शिवम। क्लास तो अभी चल ही रही है, बतलाइए। क्वेश्चन बतला दो। एक मिनट एक मिनट, कैसे चला गया? एक मिनट एक मिनट, क्या हो गया? वन नोट। जैसे ही आप LHS पार्ट को ऐड करोगे, देखिए देखिए, यहाँ देखिए, तो जैसे ही आप LHS पार्ट को ऐड करोगे, स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ, ये 1 2 3 ये तीनों को ऐड करोगे तो डाइवर्जेंस ऑफ r टू द पावर n आ जाएगा, क्योंकि इसी को ओपन करने पे ये तीनों आया था, अगर ये तीनों को सम कर देंगे तो ये आ जाएगा r टू द पावर कितना 3r पे पावर n, और ये हो जाएगा सारे में कॉमन है तो x² प्लस y² प्लस z²। बतलाइए। यस यस। ये 3 पे पावर r टू द पावर n हो गया प्लस n r टू द पावर n-2, ये कितना हो जाएगा? ये बोलोगे सर ये तो r² है, ये 3 पे पावर r पे पावर n और ये कितना हो गया n, और ये ऐड हो जाएगा तो r पे पावर n, यानी कितना हो गया r पे पावर n कॉमन हो जाएगा तो कितना 3 प्लस n, यानी n प्लस 3 r पे पावर n। समझने का कोशिश कीजिए, लास्ट स्टेप में मुझे नहीं लगता स्टेप में कहीं से कोई परेशानी आ रहा होगा। तो ये डाइवर्जेंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर तो इस पे और क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। वेयर इज बुक?
फाइंड del v, del v या del f, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 3xy जे 9z² x के, ये निकालना। दूसरा v एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। सिमेट्रिकल बन गया, सारा का सारा सिमेट्रिकल बन गया। ये वाले का ना, ये वाले का पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो आप इसका हो जाएगा 2x और इसका तो 0। इसमें कितना हो जाएगा 2y, z का तो 0 और इसमें 2z, बस यही हो जाएगा इसमें। हाँ, अगर कुछ वैल्यू लिखा हुआ है तो वो स्केलर फंक्शन, हमेशा डाइवर्जेंस कैसा होता है, स्केलर फंक्शन होता है। इस पे और सारा क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले हम कर्ल के बारे में थोड़ा बतला दें। कर्ल के बारे में थोड़ा नहीं, इस पे ही क्वेश्चंस दो और करवा देते हैं, दो क्वेश्चंस। इवैल्यूएट डाइवर्जेंस ऑफ f वेयर f कितना है तो बोलोगे 2x² z i माइनस xy² z के प्लस 3y² x के। जरा आप इसे डाइवर्जेंस निकालिए तो। डाइवर्जेंस ऑफ f इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 4x z माइनस 2xy z, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब 0। आगे 2x z कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बच गया 2 और यहाँ से बच गया y, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। डायरेक्शनल डेरिवेटिव आगे बताना है r, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और वेक्टर। प्रॉपर्टी में लिख लो आप,
प्रॉपर्टी में। ग्रेड के लिए, लेकिन पहले डाइवर्जेंस के लिए लिख देते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल टू होता है, अलग अलग आप डाइवर्जेंस निकाल लीजिए, पी का निकाल लीजिए और डाइवर्जेंस ऑफ क्यू का निकाल लीजिए। अगर दोनों माइनस में है तो माइनस कर लीजिए। आप चाहो तो ग्रेड के लिए भी लिख सकते हो। ग्रेड के लिए कैसे लिख सकते हो, तो बोलोगे ग्रेड, ग्रेड में स्केलर फंक्शन होता है, तो इसीलिए एक को फाई से लिखते हैं और एक को जाई से, जाई को सिंबल ऐसे होता है। अलग अलग निकाल लीजिए, ग्रेड फाई इसका निकाल लीजिए और ग्रेड साई इसका निकाल लीजिए। अगर एडिशन है तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन। इसी तरह से कर्ल का आगे बतला दिया जाएगा। फाइंड डेल डॉट आर, इसका बतलाइए तो डेल डॉट आर कितना होगा। एक्स बाय आर प्लस वाई बाय आर प्लस जेड बाय आर। सही है, सही है। आर आर आर। नहीं नहीं नहीं, गलती कर रखा, गलती कर रखा, वो कुछ और है, ऊपर वाले में कुछ और है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। आर कहने का, आर कैसा वेक्टर है, वेक्टर है ना जो इस फॉर्म में है। इसको आप जैसे ही डेल डेल एक्स लगाओगे, डेल डेल वाई जे, डेल डेल जेड के, तो एक्स को एक्स के साथ करोगे तो 1 हो जाएगा, वाई को वाई के साथ करोगे तो 1 हो जाएगा, और जेड को जेड के साथ करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। इसका 3 आंसर होगा ना। देखो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 3। बोलोगे ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में कुछ और था। बोलोगे वो क्या बात, बतलाता हूँ। ऊपर में ये था, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डी अपन डी एक्स, इसे करना था। तो 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद एक्स का किए थे 2x, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल करके और यहाँ पे आई लगा था।
बोलिए बोलिए। कैसे 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 चलेगा इसमें काम? देखिए, एक होता है ग्रेड आर, ठीक, और एक होता है डाइवर्जेंस ऑफ आर हमेशा निकलेगा ही नहीं, क्योंकि डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का निकलता है, ठीक। इस केस में जो आप डाइवर्जेंस निकाल रहे हो, इसका निकाल रहे हो। बड़ी बारीकी से समझने का कोशिश कीजिएगा। और ग्रेड आर, आर का मतलब स्केलर ही रहेगा, आर का मतलब स्केलर ही है, स्केलर ही है। शेयरिंग है शेयर्ड। 1 मिनट 1 मिनट। बंद हो गया, अभी चालू हो जाता है तुरंत स्क्रीन शेयर। यहाँ पे थे अपना लोग। जब भी ग्रेड आप निकालो, ग्रेड हमेशा स्केलर क्वांटिटी का निकलता है, ठीक। और ये जो आर है ना, इसमें आर कैसा है, मैग्नीट्यूड है, यानी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक। और यहाँ पे ये जो आर वेक्टर है, ये जस्ट वेक्टर है, जैसे ही इसमें करोगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, वाई का 1, 1 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन इस केस में डी अपन डी एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई प्लस डी बट्टा डी वाई, याद आया? इस केस में इसको कैसे लिखेंगे, तो बोलोगे इसका तो ये था 1/2, ऊपर में कितना था 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाता था, और ये कितना हो जाता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें आई जे के क्यों लगा है, बोलोगे ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी का निकलता है और आउटपुट हमेशा वेक्टर में आता है, इसलिए आई जे के आप लिख रहे हैं। टेढ़ा टेढ़ा लिखते, इसको सही से लिखना चाहिए। एक्स आई, ये एक्चुअली में क्या है, ये तो आर ही है ना। यानी कैसा हो गया, वेक्टर आर बाय आर। तो आप नोट करके लिख लीजिएगा, इस बात को एकदम नोट करके लिखिए। लिखने वाला ही टेढ़ा था, इस वजह से हो जा रहा था टेढ़। इसमें क्या लिखोगे, आप बोलोगे डाइवर्जेंस किसका निकलेगा, डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर का निकलेगा, ठीक। यानी इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसका आंसर कितना होगा 3। ग्रेड हमेशा स्केलर फंक्शन का निकलता है, यानी मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक। यही है ना, इसका तो वैल्यू कितना, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर। बोलिए बोलिए, ये दोनों याद रहेगा, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्लास में आप कर्ल बताएगा, कर्ल, ओके। कर्ल के अंदर में ही पढ़ना है कंजर्वेटिव फील्ड, सोलेनोइडल, सुने होंगे ये सब फिजिक्स में, सोलेनोइडल। और इसके बाद तीनों का प्रॉपर्टीज मिक्स्ड बेस है, उसके बाद डायरेक्ट चलेंगे उस पर, लाइन इंटीग्रल, वेक्टर इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, तब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप 55% वेक्टर कैलकुलस पढ़ चुके हो, अब इसका एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ना है सिर्फ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा शाम तक, और पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ शेयर कर देंगे।
सारा पीडीएफ अभी तक जितना भी क्लास हुआ है सारा का एक ही पीडीएफ में सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए ओके बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टाइम पे क्लास ज्वाइन करते रहिए ना। ओके ओके ओके। जो